नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ये स्वतंत्रता दी है कि वो जो SC ST हैं उसके आरक्षण में जो जातियों का उपवर्गीकरण कर दे। उपवर्गीकरण कर दे का मतलब ये है कि राज्यों को अब ये स्वतंत्रता होगी कि वो ये अपने राज्य में देखें कितने जातियों को आरक्षण का लाभ हो गया है, और जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं उन लोगों को आरक्षण से, यानी जो व्यवस्था है आरक्षण की, उस लिस्ट से बाहर कर दे। दरअसल दोस्तों, ये बहुत ही अहम फैसला है देश के इतिहास में। कुछ लोगों को लगता है कि आरक्षण जो हमारे देश में दिया जाता है वो एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, और जिसकी वजह से जो जातियां हजारों साल से पिसी हुई थी, दबी हुई थी, कुचली हुई थी, उनको ऊपर उठाने के लिए ये आरक्षण आज़ादी के बाद दिया गया था। दोस्तों, दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में इतने मानवतावादी लोग, इतने श्रद्धालु लोग, इतने परोपकारी लोग कभी नहीं रहे हैं। और अगर ऐसा होता कि इस वजह से दिया गया है, तो क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर को पानी पीने के लिए कोई संघर्ष करना पड़ता, या यहाँ के लोगों को मंदिरों में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता? क्या उनको कपड़े पहनने तक की इजाज़त नहीं थी, उनको कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं, उनको घोड़ी पे बैठने की इजाज़त नहीं? तो ये आरक्षण सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया था कि कोई, जैसा कि लोगों की समझ है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और आज़ादी के बाद में दिया गया। इसको हासिल करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिन रात संघर्ष किया, और अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड के जरिए, कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी है, मैं दूर कर दूं कि उन लोगों को लगता है कि जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी उस वक्त में भारत आज़ाद हुआ था। दरअसल 1947 में भारत नाम की कोई चीज़ आज़ाद नहीं हुई थी। 635 रजवाड़ों को अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया था, जिनको मिलाकर या घटाकर भारत और पाकिस्तान बने थे। ठीक उसी तरीके से पंजाब भी बन सकता था, या और बहुत सारे दूसरे, बंगाल या महाराष्ट्र, इस तरीके से राज्य बन सकते थे। और इसी दौरान में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया था। सेपरेट इलेक्ट्रेट का मतलब ये था कि जो SC ST लोग होंगे उनका जो अपना क्षेत्र होगा, पॉलिटिकल जो क्षेत्र होगा वो अलग होगा। वहाँ पर सिर्फ SC ST लोग ही इलेक्शन में खड़े होंगे, और वहाँ पर उन्हीं के ही प्रतिनिधि होंगे, और उन प्रतिनिधियों के ही द्वारा उनका संचालन किया जाएगा। और वहाँ के लोग एक तो अपने क्षेत्र में वोट देंगे और एक बाहर वोट देंगे, जिसको लेकर गांधी जी ने बहुत अनशन शुरू किया, और बहुत ही कितने तरीके से बाबा साहब के ऊपर, डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर उचित अनुचित दबाव डाले गए, उनको मारने की धमकी दी गई, उनको मतलब कि गांधी का हत्यारा कहा गया कि तुम गांधी को मार दोगे, ये है वो है। और खुद गांधी मतलब इतने धूर्त तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। तो खैर, उस वक्त में अपने समाज के हालातों को देखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया, यानी इस देश में की जो व्यवस्था के अंदर रहना स्वीकार किया, और उसका जो मतलब कि परिणाम था वो आरक्षण था। आरक्षण दिया गया, हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी जो आरक्षण का जो मसला था, मकसद था, वो प्रतिनिधित्व था, ना कि कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था। तो आरक्षण जो दिया गया वो किस लिए दिया गया? तो जातीय भेदभाव, गरीबी, उत्पीड़न, ये सब मतलब कि बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी जातीय भेदभाव, जो कि आज भी चल रहा है। तो ना जाने क्या सोचकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला कर दिया कि जो राज्य हैं अपने जो क्रीमी लेयर में आ जाएगा, वो क्रीमी लेयर का भी डेफिनेशन उनके पास में कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस कह दिया क्रीमी लेयर। वो क्रीमी लेयर मतलब कि कह देंगे कि अरे तुम तो 5 लाख रुपए महीने के कमाने लग गए, अब चलो अब तुम बाहर हो गए। या जितने भी राज्य सरकारें होंगी बोल देंगी अरे भाई ये जाति हमारे को वोट देती है या ये देगी, तो हम इसको आरक्षण में रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। यानी बहुत सारा। और फिर जो दूसरी जातियाँ होंगी वो कहेंगी या इस जाति ने हमारी नौकरी खा ली, तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगी।
तो यानी कुल मिलाकर एक तरीके से आरक्षण ख़त्म करने का ये एक पहला कदम हो गया। और जब आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद में इन समाजों का कुछ भी नहीं रह जाएगा। इससे पहले भी दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, ईसाई समाज को ख़त्म करने के लिए, उनको बांधने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए ये कानून तो बहुत पहले से ही तैयारी करते आ रहे हैं, जिसमें कि मुख्य हैं आपका नागरिकता कानून है, आपका ये एनआरसी है, ये बहुत ही खतरनाक है। इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, ये उसको भी पास कर चुके हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को डिटेल से देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो कानून है हमारे ही खिलाफ बनाए जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में आपको ऐसी कोई भी सरकार नहीं मिलेगी जो अपने ही नागरिकों के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, लेकिन ये सरकारें हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, चाहे इसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे ये आपके वामपंथी हों। आप देखेंगे कि ये हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हैं। 1947 में जो अगर देश आज़ाद हुआ तो इनके पास में ये समस्या नहीं थी कि ये देश चलाएंगे कैसे। इनके पास में ये समस्या थी कि ये जो दलित समाज है अंग्रेजों से लड़कर अपना हक हासिल कर चुका है, तो हम इनको दबाकर कैसे रखें। जो सारी की सारी व्यवस्था थी वो इन्होंने हमारे खिलाफ शुरू की, अपने देश के लोगों के खिलाफ शुरू की। इसके दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी लोकसभा चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ कि किस तरीके से पूरे देश में एक नैरेटिव बनाया गया कि जो भाजपा है वो संविधान को ख़त्म करना चाहती है और जो कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, यहाँ इंडिया जो अलायंस है, वो संविधान बचाना चाहते हैं। कमाल की बात देखो कि ये संविधान बचाना चाहते हैं, देश में आरक्षण को लेकर इतना बड़ा फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। ये लोकतंत्र बचा रहे थे, ये मानवता बचा रहे थे, ये SC ST दलितों को बचा रहे थे, लेकिन अभी तक इनका मुंह नहीं खुला है। क्यों नहीं खुला है? क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। इनका अगर हम इतिहास निकाल कर देखें तो ये देश के सबसे बड़े, जिसको कहते हैं कि पाखंडी लोगों में से हैं। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो इनके जो नाना जी थे जवाहरलाल नेहरू साहब, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद के अंदर के नायर जो DM था उसके जरिए रामलला का वो पुतला रखवाया और राजीव गांधी ने उसके दरवाजे को खोला। आप खुद समझ सकते हैं कि ये आखिर क्या करने जा रहा है। और ये खुद संसद में मतलब कि भगवानों की तस्वीर लेके आते हैं, कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं, कभी पूजा पाठ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी असली नीयत और मतलब क्या है, इनके अंदर मन में क्या है। तो दोस्तों, आने वाले समय में अभी 21 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। आपसे उम्मीद है कि आप इसमें शामिल होंगे, अपने घर, दफ्तर, दुकानें बंद रखेंगे, कहीं आना जाना आप बंद करेंगे। ये एक तरीका होता है कि अपने लोकतांत्रिक तरीका होता है कि अपने हम विरोध को दर्ज करें, इसलिए आप इस विरोध में ज़रूर दर्ज हों, इसलिए आप इस विरोध को ज़रूर समर्थन दें और अपने जो समाज के कार्य को आगे बढ़ाएं। इसके बाद में इस जो कहानी है वो सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आगे बहुत चलेगी। आगे बहुत सारे आंदोलन हमको करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो मकसद है वो ये देश चलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को, जो इनके स्वर्ण मित्र हैं, उनके हाथों में ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था दे देना चाहते हैं, पूरा देश दे देना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि ये डिसइन्वेस्टमेंट है, ये निजीकरण है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका मकसद ये है कि लोगों के सामने ये इम्प्रेशन डाल देना कि अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, होगा तो इन्हीं के ही हाथ में, लेकिन ये कहेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अंबानी खरीद चुका है, अडानी खरीद चुका है, ये विदेशी कंपनी खरीद चुकी है, वो विदेशी कंपनी खरीद चुकी है, इसलिए हमारे पास में कुछ नहीं है। दोस्तों, इसलिए आप ध्यान रखें कि ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है। इन षड्यंत्रों का हमें जवाब देना है, एकजुट होकर जवाब देना है। और आने वाले समय में जितने भी आंदोलन होंगे, आपको उन सभी आंदोलनों के लिए तैयार रहना है।